अयम श्लोक अन्यथा व्याख्याता, इस श्लोक को दूसरे प्रकार से व्याख्यान किया किसी ने। क्या कहा उन्होंने? कथम, किस प्रकार से किया है? कहते नित्यानाम किलो कर्मणाम ईश्वरार्थ अनुष्ठीयम मानानाम तत्फलाभावाद अकर्माणि तानि उच्यन्ते। कर्मणि अकर्म, कौन से कर्म में? नित्य कर्म में अकर्मत्व बुद्धि। नित्य कर्म है, आप संध्या पूजा पाठ जो भी नित्य कर्म करते हैं उसके यदि आप ईश्वरार्पण बुद्धि से कर दिए, फलाकांक्षा नहीं किए, तो उसको अकर्म समझो। ऐसा कुछ लोगों ने व्याख्या किया। आत्मा और अनात्मा से कोई लेन देन नहीं। इन्हें व्याख्यान किया कि नित्यानाम कर्मणाम ईश्वरार्थ अनुष्ठीयमाना नाम, ईश्वर के अनुष्ठान किया जा रहा है। अतएव तत्फलाभावात, उन कर्मों को कोई फल न होने से उनको अकर्म समझना। अकर्माणि तानि उच्यन्ते। गौण्यवृत्तियाँ, गौणी वृत्ति से उनको अकर्म कहा जाएगा। तेषांच अकर्णम अकर्म, और ऐसे नित्य कर्म का न करना अकर्म है। और अकर्म में कर्मत्व बुद्धि। तच्च प्रत्यवाय फलत्वाद, लेनो प्रत्यर्थ फल देने वाला है, इसलिए उसको कर्म उच्यते। अकर्म मैंने नित्य कर्मों को न करने का नाम अकर्म करके गौण्यवृत्तियाँ, गौण्यैव वृत्तियाँ, गौणी वृत्ति से इसको निर्णय किया गया। तत्र नित्य कर्मणि अकर्म यह पश्येत फलाभावाद यथा धेनुरपि गौर अगौर उच्यते क्षीराख्यम फलम न प्रचिति तद्वत्। इन्हें पहला वाले को समझाने के लिए करे, नित्य कर्मों में अकर्म दृष्टि उसी प्रकार है फलाभावात, जिस प्रकार से धेनु गाय होते हुए उसको अगाय कह दिया, गौ नहीं कह दिया। क्यों? वो दूध नहीं दे रही है, फल नहीं दे रही है। तद्वत यहाँ पर गौण वृत्ति से गाय को अगाय के समान कर्म को अकर्म समझो। तथा नित्य अकरणे तो अकर्मणि कर्म, नित्य कर्मों के न करना यही अकर्म है, उसमें कर्म दृष्टि करो क्योंकि फल दे रहा है वो। यह पश्चेत न नरक, क्यों? नरकादि प्रत्यय फलम पृच्छति, कि नरकादि रूपी प्रत्यवायात्मक फल वो देता है। इसे जो फल देवे वो कर्म है, इसलिए आपका न करने का भी फल मिल रहा है, इसलिए उसको क्या मानना पड़ेगा? कर्म मानना पड़ेगा। आपने नहीं किया तो भी फल दे रहा है, इसे जो फल देता है उसका नाम कर्म है। और आपने किया नित्य निमित्त कर्म लेकिन फल नहीं देता है, उसको हम अकर्म समझें। इस प्रकार से कोई व्याख्या किया। नहीं तद्युक्तम, ऐसे उनकी यह व्याख्या उचित नहीं है, युक्त नहीं है। क्यों? नहीं तद्युक्तम व्याख्यानम एवं ज्ञानादवसाद मोक्ष अनुपत्य है। क्या ऐसे ज्ञान से अशुभ से मोक्ष होगा क्या? भगवान ने क्या कहा था? कर्म अकर्म कर्म को जानने से अशुभों से मुक्त हो जाओगे। नित्य कर्मों का फल न होने से वह कर्म है, और नित्य कर्मों का न करने से जो प्रतिभा रूप फल मिला इसलिए वो कर्म है। इस प्रकार के ज्ञान से क्या आपको अशुभों से मुक्ति मिलेगी? ये पूछ रहे हैं, क्योंकि ज्ञानाद अशुभात मोक्ष अनुपपत्ति, कि ये ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, ये पूर्व में कहा है 16वें श्लोक में, जिसको जानने के अनंतर आप अशुभों से मुक्त हो जाओगे। यदि भगवता उक्तम वचनम बाध्यता। खत्म। क्यों बाधित हो रहा है वो बात? कहते सुनो, नित्यानाम अनुष्ठानाद अशुभात स्यात् नाम मोक्षण। एक पहला पक्ष तो माना भी जा सकता है, नित्य कर्मों का अनुष्ठान करने से अशुभ से मुक्ति तो हो भी सकती है, लेकिन न तो तेषां फलाभाव ज्ञानात्, लेकिन उनके फलाभाव का ज्ञान से पाप नष्ट नहीं होगा। ये फल नहीं दे रहे हैं ऐसे जानने से अशुभ से मुक्ति नहीं है। नित्य कर्म किया आपने निष्काम भाव से, ईश्वरार्पण कर दिया, इतने से कर्म ही आपके पापों को नष्ट कर देगा। लेकिन वे कर्म निष्फल है, ईश्वरार्पण से करने से, फल कामना के बिना करने से, वह फलाभाव के कारण से वे पापों को नष्ट कर देंगे, ऐसी बात नहीं है। नित्यानाम अनुष्ठानादेव
अशुभात् स्यात् नाम मोक्षणम न तो तेषां फलाभाव ज्ञानात्। नहीं नित्यानां फलाभाव ज्ञानम अशुभ मुक्ति फलत्वेन चोदितम नित्य कर्म अकर्ण ज्ञानम वा। क्योंकि नित्य कर्मों के फलाभाव का ज्ञान से अशुभों से मुक्ति होगी, ऐसे फलत्वेन कहीं विधि नहीं है। वेद में स्मृति में कहीं न कहीं होता विधि। ये कहते आप जो है नित्य कर्मों का किए उससे फल नहीं मिलता है, ऐसे जानने से अशुभों से मुक्ति होगी, इस प्रकार से कहीं भी नहीं कहा गया। और नित्य कर्म कर्ण ज्ञानम वा, ये नित्य कर्मों का न करने से फल मिलता है, फल मिलने का ज्ञान के कारण से अशुभ से मुक्त हो जाएगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। न च भगवद्दा एवं यह उत्तम, और भगवान के द्वारा यहाँ तो कहा नहीं गया गीता में कहीं भी, और अन्य शास्त्रों में भी कहीं भी इस प्रकार का नहीं मिलता है। एतेन अकर्मणि कर्म दर्शनम प्रत्युक्तम, इसे अकर्म न करना में जो कर्म दृष्टि करने से तार्श ज्ञान से अशुभ मुक्ति, यह बात भी खंडित हो गया। क्यों नहीं अकर्मणि कर्म इति दर्शनम करते हुए तैया ये चौद्यते, अकर्म में कर्म दृष्टि करना चाहिए, ऐसा यह कोई विधि नहीं किया जा रहा है। नित्य से तो कर्तव्यता मात्र, नित्य का कर्तव्य मात्र विधान किया, यह भी यहाँ नहीं है। उसके साथ न यह चौद्यते, ऐसा नहीं होगा। न च अकरणात् नित्य से प्रत्यवाय भवति, और सबसे बार बार हम कह चुके हैं किसी चीज़ के अभाव से कोई भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती। ना सत विद्यते भाव, न अभाव विद्यते सतः, पूर्व में जा चुका विचार। और कैसे आपका अभाव से फल मिल जाएगा, ये कहना ठीक नहीं है आपका। वही समझा रहे हैं, न च अकरणात् नित्य से, नित्य के न करने से प्रत्यवायु भवति इति विज्ञानात् किंचित फलम भवति, एतादृश ज्ञान से कोई फल मिलता है यह नहीं कहा जा सकता। नापि नित्य अकरणम जियत्वेन चोहितम, और नित्य के अकर्ण को जियत्वेन विहित भी नहीं है कहीं भी। नापि कर्माकर्मेति मिथ्या दर्शनाद अशुभाद मोक्षणम बुद्धिमत्तम युक्तता कृष्ण कर्म कृत्वादि च। और इतना ही नहीं, कर्म कर्म का मिथ्या दर्शन से अशुभ से मोक्षण नहीं हो सकता, बुद्धिमत्व भी नहीं हो सकता, और कृष्ण कर्म कृत्य का वो भी नहीं घटेगा, इत्यादि च न भवति, नहीं घटेगा। फलम उपदिते कृष्ण कर्म कृत्वाय च फलम उपदिते स्तुतिर्वा, न किसी प्रकार कहा हुआ जो फल उत्पन्न हो सकता है, न उनके इस प्रकार के स्तुति की जा सकती है। जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया है, ब्रह्म ज्ञान का फल होगा क्या कभी, या ब्रह्म ज्ञान की कोई स्तुति करेगा क्या, कभी नहीं हो सकता। बल्कि सब लोग चाहते हैं ब्रह्म ज्ञान का निवारण करें और यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करें। यथार्थ ज्ञान के ही फल है और यथार्थ ज्ञान की स्तुति की जाती है। ब्रह्म ज्ञान तो सदैव निंदनीय होता है। मिथ्या ज्ञानम एवं साक्षात अशुभ रूपम कुतो अन्यस्मात् अवुष्मात् मोक्षणम, कि मिथ्या ज्ञान खुद ही अशुभ रूप है, वो अशुभों से सबको मुक्त कैसे करा देगा। हाँ, कीचड़ से कीचड़ को धोगे क्या, असंभव है। शुद्ध जल से कीचड़ को धोया जाएगा नहीं। तमः तमसो निवर्तक भवति, अंधकार अंधकार के निवर्तक नहीं हो सकता। इसे अशुभ खुद ब्रह्म ज्ञान मिथ्या ज्ञान क्या है, अशुभात्मक है, वो अशुभ सबको मुक्ति कैसे करेगा। इसीलिए नहीं तमसो निवर्तक भवति ननु कर्मणि यदि अकर्म दर्शनम अकर्मणि च कर्म दर्शनम न तन्मिथ्या ज्ञानम किंतर्हि गौणम फल भावाभाव निमित्तम। यदि पूर्व पक्षी कहता है कर्म में अकर्म दर्शन हो, अकर्म में जो कर्म दर्शन हमने कहा वो मिथ्या ज्ञान नहीं है, फिर क्या है वो गौण ज्ञान है। गौणता क्यों आई उसमें, फल भाव और अभाव को लेकर के। फल भावाभाव निमित्तम गौणम तद न कर्म कर्म विज्ञानादपि गौणात् फलस्य अश्रवणात्। तो सिद्धांत ये भी नहीं कह सकते आप न। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि कर्म के अकर्म के विज्ञान से, गौण विज्ञान से, गौणाद विज्ञानात् गौण ज्ञान से भी कोई फल मिलता है, ऐसे कहीं श्रुति स्मृतियों में नहीं है।
किसी गौण ज्ञान का मुख्य ज्ञान का ही फल है। मिथ्या ज्ञान तो अशुभ ही है, गौण ज्ञान भी वास्तव में अशुभ कोटि में ही है, वह भी उचित फल देने वाला नहीं हो सकता। सिंहो माणक इत्यादि गौण ज्ञान है ना, उसका फल क्या है? गौण ज्ञान कोई फल देता है क्या? कहीं ऐसा विधि है कि जिस प्रकार के गौण ज्ञान कर लो सब फल मिलेगा? इसलिए उपासना में भी प्रतीक उपासना सुबुद्ध सब में क्या है? मुख्य दृष्टि करने बोल देते हैं, ताकि अंतरण शुद्धि के द्वारा तभी आप पहले से आपको मालूम हो जाए गौण है, फिर क्या आप करोगे? समस्या सभी महात्माओं के साथ ही है, पहले से दिमाग में बिठा लिया सारा जगत मिथ्या है, अब किसका ध्यान करेंगे? ये किसका भजन करेंगे? कौन से मंत्र जप करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। भंडारा खा सकते और कुछ नहीं कर सकते कि भंडारा मिथ्या नहीं, बाकी सब मिथ्या है। ये समस्या है। ध्यान करो, बोला अरे ध्यान मिथ्या है, सीधे तर्क देंगे ध्यान तो मिथ्या है। ईश्वर की पूजा पाठ करो, अरे वो सब मिथ्या है, सीधे बोल देंगे। इसी जिसको आपने मिथ्या समझा या किसी को गौण समझा, उससे आगे प्रवृत्ति नहीं हो सकती, फल क्या देगा वो? फल उसी से मिलता है जिसको आप यथार्थ समझते हैं। इसे फिर मिथ्या भोजन खाओगे तो मिथ्या भूख मिटेगा, और क्या होगा? वास्तव भूख मिटेगा ही नहीं। जैसे आपने चित्र में देख लिया बहुत बढ़िया लड्डू पेड़ा सब रखा हुआ है, करते जाओ खाते जाओ, तो क्या उससे पेट भरेगा? गौण मिठाई है, मिथ्या मिठाई है, उनसे पेट भरेगा नहीं, भूख नहीं मिटेगा। इसे मिथ्या ज्ञान हो या गौण ज्ञान हो, वह कभी फलदायक हो ही नहीं सकता संसार में। और कहीं ऐसे विधि भी नहीं, यदि कहीं श्रुति स्मृति किसी प्रकार विधान भी किए होते तो मान भी लेता। यानी कर्म विज्ञानादपि गौणात् फलस्य अश्रवणात् ना भी श्रुतहानि अश्रुत परिकल्पनया कश्चित विशेषो लभ्यते। और पूरे प्रकरण का पौरापरिचिंतन पूर्वक आप यदि मान लो श्रुतार्थ का परित्याग करके अश्रुतार्थ कुछ कल्प अभी करोगे, उसका क्या विशेष लाभ? न कश्चित विशेषो लभ्यते। स्वशब्देनापि शक्यम वक्तुम नीतिकरणाम फलम नास्ति अकरणाच्च तेषाम नरकपाता इत्यादि। यदि भगवान को यही कहना इष्ट होता, सीधे ही बोल देते नित्य कर्मों का फल होता है और उसके न करने से नरक मिलेगा, ऐसे सीधे भी कहीं नहीं कहा गया। स्व शब्दों में साक्षात शब्दों के द्वारा यह भी कहा जा सकता था कि नित्य कर्मणाम फलम नास्ति, नित्य कर्मों का कोई फल नहीं, और उनके न करने का अकरणाच्च तेषाम, नित्य कर्मों के न करने का फल नरकपात है, ऐसे भी कहीं सीधा नहीं कहा गया। तत्र व्याजेन पर व्यामोह रूपेण कर्मण्य कर्म या पशित्यादिना किम, बताओ कर्मण्य कर्म या पशित इत्यादि दूसरों को मोहित करने वाले इन वचनों के बहाने से क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं भगवान? अरे किसी को बेवकूफ बनाओगे तो लाभ तो मिलना चाहिए ना कुछ, नहीं तो क्या बेवकूफ बनने का क्या फायदा हुआ? पापी कमाया आपने फिर तो। यदि बेवकूफ बनाने से कुछ पैसे वैसे कमा लेते हैं, आज यही तो लोग लगे हुए हैं सब, दूसरों को बेवकूफ बनाओ और लूटो। वो कमा तो रहे कम से कम, आर्थिक लाभ तो उठ रहे हैं उनको। यह क्या लाभ है भगवान को कि आप लोगों को बेवकूफ बना करके कर्मण्य कर्म यह पशित इत्यादि बोल करके भगवान आपको क्या कर रहे हैं? व्यामोह में डाल रहे, पर व्यामोह रूपेण कर्मण्य कर्म यह पशित इत्यादि ना व्याजेन किम, किस बहाने से भगवान ऐसे किस प्रयोजन के लिए कर रहे हैं बताओ? तत्रैवं व्याचक्षाणेन भगवता उक्तम वाक्यम लोक व्याहमार्थमिति व्यक्तम कल्पितम स्यात्। इसलिए आपके व्याख्यान के अनुसार हम चलते हैं। एक व्याचक्षाणेन भगवता, एतार्थ कथन करने वाले भगवान के द्वारा सारी दुनिया को मोह में डाला जा रहा है, ये कहना पड़ जाएगा। व्यक्तम कल्पितम से सुस्पष्ट कल्पना मानी जाएगी। न चैत छद्म रूपेण वाक्य रक्षणीय वस्तु, एतार्थ छद्म वाक्य के द्वारा किसी तत्व की रक्षा भी नहीं की जा सकती है।
ना भी शब्दांतर न पुनः प्ररुच्यमानम सुबोधम स्यात् इत्यम वक्तुम युक्तम। और शब्दांतरों से अभी तक जो कहते आए न जायते मृत्यु व कदाचन इत्यादि श्लोकों के द्वारा उस तत्व को, उस वस्तु को आप और अनायास बोध करा सकोगे क्या उल्टा बोल करके? उल्टा बोलने से जो सीधे बोले हुए बात स्पष्ट हो जाएगा क्या और उलझ जाएगा मामला। इसलिए भगवान ऐसे तो कर नहीं सकते। लोक कल्याण के लिए प्रवृत्त ईश्वर इस प्रकार का वचन तो बोल नहीं सकते। कर्मण्येव अधिकारस्ते इत्यत्र स्फुटतर उक्तो अर्थो, कर्म में ही तुम्हें अधिकार है, ये तो स्पष्टपणे बोल ही चुके हैं पहले। अब ये क्यों कहें नित्य कर्म का फल नहीं होता और उनके न करने का फल नरक होता है, ऐसे कैसे कह सकते हैं भगवान? इत्यत्र स्फुटतर उक्तो अर्थो न पुनर्वक्तव्य भवति, उसको पुनः कहने का कोई मतलब भी नहीं है। सर्वत्र च प्रशस्तम बोद्धव्यंच कर्तव्येव न निष्प्रयोजन बोद्धव्यम इत्युच्यते है। और सर्वत्र जो प्रशस्त है और जो कर्तव्य है उसी को बोद्धव्य कहा गया है। जो अप्रशस्त है, जो कर्तव्य नहीं है, बोद्धव्य नहीं है। और भगवान ने क्या कहा? कर्मणों भी बोद्धव्यम, कर्म भी बोद्धव्यम, अकर्म भी बोद्धव्यम। बोद्धव्यम कह रहे हैं इसका कोई प्रशस्त वस्तु ही होगा ना, कर्तव्य वस्तु ही होगा। जो प्रशस्त और कर्तव्य होता है वही संसार में बोद्धव्य माना गया। न निष्प्रयोजन बोद्धव्यम इत्युच्यते, निष्प्रयोजन को बोद्धव्य करके कहीं नहीं कहा गया। न च मिथ्या ज्ञानम बोद्धव्यम भवति, और मिथ्या ज्ञान का भी बोद्धव्य है ही नहीं। तत् प्रत्युपस्थापितम च अवस्था आभास, बल्कि उस प्रत्युपस्थापित अवस्था आभास ही माना जाता है। अतः उस आभास को निवृत्त करने के लिए हम प्रयास करते हैं। जैसे आपको जो रस्सी में सर्प की भ्रांति हो गई, उसे क्या हो गया? भय आदि का आभास होने लगेगा। उसे दूर करने के लिए उपाय किया जाएगा, न कि ब्रह्म ज्ञान की चर्चा होगी। क्या ब्रह्म ज्ञान पर पीएचडी करेगा कोई? ये सांप कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, कौन सी जाति का था, कब पैदा हुआ, तो कुंडली बना के देखो ये कब तक जिंदा रहेगा, कितने को और मारेगा, ये सब अनुसंधान करेगा कोई? जिंदे सर्प का भी कोई नहीं कर रहा है, तो भ्रांति सर्प को कौन करेगा? इसलिए ब्रह्म के विषय को लेकर कभी कोई किसी प्रकार का चिंतन कर ही नहीं सकता, अतः बोद्धव्य हो ही नहीं सकता है। नच मिथ्यान बोद्धव्यम भवति तत्प्रतिष्ठापितम चावस्था भाषम व बोद्धव्यम न भवति, ऐसा नहीं होगा। नापि नित्यानाम अकरणात् अभावात् प्रत्यवाय उत्पत्ति, नित्य कर्मोंगे न करना, न करने मतलब उसके अभाव हो जाने से प्रत्युत्पत्ति है, यह भी नहीं हो सकता। नासतो विद्यते भाव इति वचनात् कथम असत सज्जायते इति च दर्शितम। असत से सत उत्पत्ति कैसे हो सकती है? छांदोग्य उपनिषद में भी कहा है। असत सज्जन प्रतिषेधात् असत सदुत्पत्ति ब्रुवता, असत से सज्जन का प्रतिषेध श्रुति स्मृति में होने के कारण से यदि आप कहते हो असत से सदुत्पत्ति होती है, न करना माने कर्म अभाव माने असत, और उससे जो है सत नरक रूपी फल मिल रहा है कहते हो, तो असदेव सद भवेत, सच्चा असद भवेत इत्युक्तम स्यात्, फिर तो आपने असद ही सद हो गया और सद असद होता है ये कहना हो जाएगा, जो कि असंभव है। तच्चाप्य युक्तम सर्व प्रमाण विरोधात्, कभी असत सत नहीं होता, सद असत नहीं हो जाता, क्योंकि सर्व प्रमाण का विरोध है। न च निष्फलम विदध्यात् कर्मशास्त्रम, और कर्मशास्त्र कोई भी निष्फल विधान नहीं कर सकता। पूरे वेद में फल रहित कोई कर्म का विधान नहीं है, न स्मृति में न लोक व्यवस्था में ही है। निष्फल कर्म का विधान कोई नहीं करता, लौकिक हो चाहे शास्त्रीय हो। आपको कोई जो झूठे कहे कि जाओ खड़े हो जाओ, आपसे खड़े होने का कर्म करा रहा है, उससे कोई प्रयोजन तो होगा, निष्फल तो ही खड़ा कर देगा कहीं। भले और कुछ नहीं करना है, वहाँ चुपचाप बैठो, चौकीदारी करवा रहे हैं ना, एक तरह से प्रयोजन तो दिख रहा है वहाँ से। निष्प्रयोजन का भी कोई क्रियाकलाप कर्म हो ही नहीं सकता है, न वेद में न लोक में।
न च निष्फलम विदध्यात् कर्मशास्त्रम दुख स्वरूपत्वा दुखश्च बुद्धिपूर्वकतया कार्यत्व अनुपत्ते, क्योंकि कर्म अपने आप में दुख रूप है। कर्म करना ही बड़ा कठिन है, पसीना छूट जाता है, परेशान होता है आदमी, खर्च भी होता है, तनावबाजी रहेगी उसमें। एक छोटे से कर्म करने की कोशिश करो तो पता लग जाता है। कोई आदमी कभी कुछ किया ही नहीं, अपने आप को बोलता है तो बोले अच्छा जाओ बड़ा काम मत नहीं देंगे आपको, एक कप चाय बना के लाओ, एक कप चाय बना के लाओ, बस हालत खराब हो जाएगा उसका। कि उसके लिए भी झंझट है ना, फिर तो आग जलाना पड़ेगा, गैस हो तो चलो गैस भी जलाना पड़ेगा, और उसके बटन ही घुमाना नहीं आता तो करेगा क्या फिर, और उसके लिए वही पहाड़ तोड़ने के बराबर काम हो जाएगा। इसलिए जिसने किया हुआ है वो अभ्यस्त है, और जो किया हुआ है वो जानता है इसका फल है। निष्फल कभी कोई करेगा नहीं। इसलिए कहते हैं देखो, न च निष्फलम विदध्यात् कर्मशास्त्रम, क्यों? कर्म स्वयं दुख रूपत्वात् दुख से बुद्धिपूर्वकतया कार्यतनुपत्ते, और दुख को जो है बुद्धिपूर्वक कार्य है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तदा करणे च नरकपात अपगमे अनर्थाय उपयतापि करणे अकरणे च शास्त्र निष्फलम कल्पितम स्यात्। और नित्य कर्म का न करने से नरकपात स्वीकार करोगे फिर तो और अनर्थ ही हो गया। करने का कोई फल नहीं, न करने का उल्टा नरक मिल गया, करने न करने दोनों ही आपको खराब कर दिया स्थिति। करने अकरणे च शास्त्र निष्फलम कल्पितम स्यात् स्वापिकम विरोधश्च, और आपके स्वयं के सिद्धांत के साथ विरोध हो जाएगा। नित्यम निष्फलम कर्म इत्यभिगम्य मोक्ष फलाय इति ब्रुवत। एक तरह आप तो कह रहे हो नित्य कर्म क्या है का कोई फल नहीं होता, उसका फल नहीं ऐसे जानने के, लेकिन फल मान लिया आपने। अशुभात मोक्ष से जो कहा गया अशुभ से मुक्त हो जाओगे, ये फल माना कि नहीं माना आपने? कैसे मान लिया? एक तरफ निष्फल कह रहे हो और फल भी मान रहे हो, यही स्वाभिगम विरोध है। इत्यभिगम्य मोक्ष फलाय ब्रुवत हो तस्मात् यथाश्रुति एव अर्थ कर्मण कर्म इत्यादि। इसे जो व्याख्या हमने किया है यथाश्रुत पौरा पर विचार करके कर्मण कर्म इत्यादि का वही उचित है। तथा अच्छा व्याख्या तो अस्माभि श्लोका, उसके अनुरूप ही हमने अपने श्लोक का व्याख्यान किया है। भाष्य पूरा हो गया, अब संक्रांति टीका शुरू होता है। ये भी बहुत लंबा चौड़ा कहेंगे, पहले एक व्याख्या करेंगे, उसे संतुष्ट नहीं है, फिर दोबारा 16, 17, 18 तीनों श्लोक का दोबारा व्याख्या करेंगे, अथवा यद्वा कह करके। पहला देखिए संक्रांति प्रथम व्याख्या, कर्मणीति क्रियते देहेन्द्रिय रेव निर्वर्त्यति कर्म। कर्म किसे कहते हैं? देह इंद्रिय आदि के द्वारा जो संपादन किया जाए उसका नाम कर्म है। लौकिको वैदिकश्च सर्वोपि व्यापार, चाहे लौकिक व्यापार है चाहे वैदिक व्यापार है, क्रियाकलाप है, वो सारे चीज़ को ले लेना। तस्मिन् कर्मणि चेष्टा मात्रे औपाधिके, वह क्या है? वह कर्म की चेष्टा मात्रात्मक है और उपाधि से जन्य है। अतएव आत्मयाथात्मज्ञो विद्वान अकर्म कर्माभावम या पश्येत। आत्मा के यथार्थ स्वरूप के ज्ञान वाला जो विद्वान है उसको क्या समझता है? अकर्म करके समझता है। कर्माभावम या पश्येत, कर्माभाव करके देखता है। तथैव अकर्मणि देहेन्द्रिय व्यापार उपरम लक्षण, देहेन्द्रिय आदि व्यापार के उपरम काल में जब तुष्टिम भाव में बैठा हुआ है या सुषुप्ति काल में पड़ा हुआ है, उस स्थिति में अवस्थायाम कर्म क्रिया में यह पश्येत, उसमें क्रिया देखता है, कर्म को देखता है। ननो वही शंकया भी कर्मण्य कर्म दर्शनम अकर्मण्य कर्म दर्शनम च उभयमपि न संभवती प्रत्यक्ष विरोधात। ये दोनों ही संभव नहीं है, प्रत्यक्ष विरोध हो रहा है इसमें। नहीं कर्मा कर्म भयविदम मरती व्यापार से दृश्यमानत्वात्। कर्म अकर्म नहीं हो सकता और अकर्म कर्म नहीं हो सकता, क्योंकि जो है
ये व्यापार से दृश्यमानत्वात्, व्यापार सबसे दृष्टि का विषय है, दिखाई दे रहा है, और उसमें उल्टा कह रहे हैं आप, ये नहीं हो सकता। नाप्य कर्म च कर्म भवति स्थाणुवत् तुष्टिम भावस्य उपलभ्यमानत्वात्, अकर्म को भी कर्म नहीं कर सकते क्योंकि स्थाणु के समान तुष्टिम भाव भी हमारा इंद्रियों का विषय हो रहा है। भावेच अभाव दर्शनम, अभावेच भाव दर्शनपि विरुद्धम अप्रमाणिकम च, भाव में अभाव दर्शन करना और अभाव में भाव दर्शनना, ये भी जो वास्तव में अप्रमाणिक होता है क्योंकि परस्पर विरुद्ध होने के कारण। भावाभावयोर अभावत्व भावत्व असंभवात, कि भाव अभाव नहीं हो सकता, अभाव भाव नहीं हो सकता, यदि चेत न। क्यों? सद्बुद्धिया विचारे माने, असत बुद्धि से विचार करो, विशुद्ध बुद्धि से विचार करो, निष्पक्ष भाव से, शब्द के श्रुतार्थ को लेकर के भिड़ो मत, शब्दों के द्वारा लक्षित क्या है वो समझो, उसकी गहराई में जाओ। कर्म अकर्म, अकर्म कर्म, इसी को लड़ने लग गए। एक कर्म से क्या लक्षित है वहाँ? पहले क्या भाष्यकार ने भी, अज्ञों ने क्या कल्पना किया है? अकर्मभूत आत्मा में कर्म माना है। इसलिए आपको जहाँ अज्ञानी कर्म मान रहा है, कहाँ मान रहा है? आत्मा में, वहाँ अकर्म है, ये कह रहे हैं ना, ये सिद्धांत है। और आप इससे आत्मा और अनात्मा तक न पहुंच करके केवल कर्म कर्म को लड़ोगे तो अनुचित है। इसे तो सद्बुद्धिया विचारे माने दर्शन द्वयोपपत्ति है, ये दोनों ही दर्शन उपपन्न है, समझो, युक्त युक्त है, कहीं इसमें कोई गलती नहीं है, गलत नहीं, विरुद्ध नहीं है। तो कथम इति चेत, ऐसे कैसे? सुनने में ही विरोध दिख रहा है और आपका विरोध नहीं है, ये उच्चत है। सुनो, स्वयं अकर्मा सन्नेव पुमान, आ गया ना, स्वयं आत्मा क्या है? अकर्मा है। ये पुरुष, ये जो आत्मा है, ये स्वयं क्या है? अकर्म स्वरूप है, वहाँ कोई क्रिया नहीं, निष्क्रिय हो। उपमान अन्य कर्मणा कर्मी भवति, इसलिए क्या हो गया है? अन्य कौन है? शरीरादि कर्म के द्वारा आप पुरुष में भी कर्मित्व आरोप कर दिए है, वो आध्यासिक आरोप मात्र ही है ये। यथा मेघ क्रिया चंद्र क्रियावान, जैसे हम मेघ की क्रिया से चंद्रमा में क्रिया मान लिए, बादल जा रहा है तो लगता है चंद्रमा दौड़ रहा है। यथा चालन क्रिया आतप क्रियावान भवति, हस्त चालन क्रिया आपने किया, जहाँ धूप आ रहा है खिड़की वगैरह में और हाथ यूँ करने अंगुलियों को चलाने लग गए, ओ देखो देखो उधर बच्चे को उधर देखो, और यहाँ अंगुली चला रहे हैं और पक्षी उड़ता हुआ दिख रहा है, तो वास्तव में है। तो इसी तरह से समझो, ये भी सब जो जहाँ नहीं है वहाँ उसको आपने कह दिया था और उसको हम करें इसका विपरीत देखो। चालन क्रिया में हस्त चालन क्रिया या आत्प में विक्रियावान यथा, तथा देहादि तादात्म्य, आ गया ना, देहादि के तादात्म्य अध्यास के कारण से देहादि क्रिया स्वयं अक्रियोपि क्रियावान भवति, स्वयं अक्रिय हो तो भी आत्मा को क्रियावान कर्म वाला मान लिया गया था। ऐसे कौन मान रहा है? अखिलो जंतु, सारी दुनिया का ही हाल है। एक विवेकी मात्र ब्रह्मज्ञानी को छोड़ करके बाकी सब बड़े बड़े बुद्धिमान विद्वान तार्किक वगैरह दार्शनिक सबका यही हाल है, सब भेद बुद्धि की लपेट में पड़े हुए हैं। जैसे सर्वो जंतु कह दिया, सब के सब ये हाल है, अखिलो जंतु। यद्यपि ऐसा है तथापि ब्रह्मवेत्ता, फिर भी क्या है? ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मैवाहमिति, ब्रह्मण्येव आत्मत्व विज्ञानेन, ब्रह्म में ही आत्मत्व विज्ञान के द्वारा स्वस्य देह संबंध अभावात, स्वग देहाद संबंध न होने से तत्कर्तृगं कर्म, तत्कर्म को अकर्मयो पश्यति, अकर्म ही देखता है।
तत्र अहम मम इति स्वत्व भावात, कि अहम ममयतार्थ स्वत्व संबंध न होने के कारण, नहीं अन्य कर्तृक कर्मणि अन्य से स्वत्व उपपत्ति है, अन्य कर्तृक कर्म में अन्य उसका स्वत्व संपादन नहीं कर सकता बिना भ्रांति का। अन्य कर्तृक कर्म से अन्य में जो है जो स्वत्व उपपन्न हो ही नहीं सकता है भ्रांति के सिवाय। तदभावात देहादि कर्तृकं कर्म अस्य अकर्म एव, इसे यह एतार स्वत्व का न होने से, तदभाव मैंने स्वत्व भावात देहादि जो कर्म है वो इस आत्मा का कर्म नहीं है, इस आत्मा को तब अकर्म कहा जाएगा। अस्य अकर्म एव भवति अबंधकत्वेन अकर्म तुल्यत्वात्, और दूसरी बात वह बंधन का कारण नहीं बन जाता, अबंधक हो जाने के कारण से वह अकर्म के तुल्य हो गया। तस्मात् तद अकर्मैव पश्यति इत्यर्थ, इसलिए शरीरस्थ कर्मों को अपने आप में न होने के कारण से अपने में अकर्म ही देखता है वो। न तो स्वगतम कर्म अकर्म पश्यति, स्वगत कर्म को अकर्म करके नहीं देखता है। क्यों? स्व में तो आत्मा में कर्म हो ही नहीं सकता, स्वगत कर्म कहाँ से आएगा? क्यों? स्वस्य निरवयत्वेन क्रिया समवाय अनुपत्ति, स्व जो आत्मा है वो निरवय होने के नाते वह क्रिया का समवाय हो ही नहीं सकता, क्रिया समवाय समझ से आत्मा में हो ही नहीं सकता है। यथा वृक्षे चलती सती तस्थम आकाशम निष्क्रियम पश्यति, जैसे वृक्ष जितना भी हिले ढोले लेकिन तत्र तदावच्छिन्न जो आकाश है उसको निष्क्रिय ही आप मानते हो। यथा मेघेषु चलत धावत्सु सत्सु चंद्रम निष्क्रियम पश्यति, मेघ भले ही दौड़ रहा है लेकिन आप जो विवेकी हो तो आप यही कहोगे चंद्र तो अपने पर स्थिर है, वो नहीं दौड़ रहा है। तथा देहेन्द्रियादि स्वच्छंदम विशेष प्रवृत्तेषु अपि, देहेन्द्रियादि स्वच्छंदता पूर्वक विषय में भले प्रवृत्त हो जा सत्सो स्वयं निष्क्रियम एव पश्यति विद्वान, स्वयं अपने आत्मा को निष्क्रिय ही मानता है विद्वान। ततो निष्कलम निष्क्रियम इत्यादि श्रुति प्रामाण्यात, इसलिए यही नहीं श्रुति भी कह रही है निष्कलम निष्क्रियम शांतम इत्यादि श्रुति प्रामाण्य से स्पष्ट है। कूटस्थ असंग चिद्रूपात्मानमेव आत्मत्वेन विजानतो, कूटस्थ असंग चिद्रूपात्मा को ही अपने आत्मरूपेण जो अनुभव करता हुआ व्यक्ति जो विद्वान है वो देहादि कर्तृक कर्म को लेकर के अपने आप को कर्म करता नहीं मानेगा। देहादि कर्तृक कर्मणि अकर्म दर्शन उपपद्यते व, देहादि कर्तृक कर्म में अकर्म दर्शन उसके लिए उपपन्न ही है। तस्य एतस्य दर्शनस्य विद्वत् प्रत्यक्षत्वात्, वह यह जो दर्शन है विद्वान को साक्षात अनुभव में आ रहा है। विद्वत् प्रत्यक्षत्वात् अकर्तारम सपश्यति, अपने आप को क्या मान रहा है? आत्मा को मैं अकर्ता हूँ अभोक्ता हूँ ऐसा अनुभव करता है। इत्यादि स्मृति सिद्धत्वाच प्रामाण्य उपपत्ति है, और ये स्मृति से भी सिद्ध है इसलिए वे बात प्रामाणिक है। किंच मूढ़ स्वस्मिन् देहाद्यस्य तद व्यापारो प्रमे च अहम आसे तूष्णिम सुखम न किंचित करोमि दुख करम कर्म इति असुखे देहेंद्र निरोधे सुख बुद्धिया। इन मूढ़ व्यक्ति उल्टा क्या कर रहा है? देहादि का जो अध्यास जिसके अंदर है वह व्यक्ति उस देहादि का व्यापार के उपरम होने पर क्या बोलने लगता है? अहम तूष्णिम मास है, मैं चुपचाप बैठा हूँ और सुखम अनुभवामी न किंचित करोमी, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। दुख कर्म कर्मो, दुख प्रदायक कोई भी कर्म को मैं नहीं कर रहा हूँ। इति असुख में देहांद्र का निरोध रूपा असुख में सुख भ्रांति कर लेता है। देहेंद्रिय निरोधे असुखे सुख बुद्धिया तद अक्रिया स्वयं अक्रियमेव पश्यति, उस शरीर आदि का अक्रिया को लेकर के स्वयं आत्मा में भी अक्रियत्व की भ्रांति कर लेता है। यथा अश्वारूढ़ अश्वस्थितिया स्वयं स्थितम पश्यति, इस अश्व में आरूढ़ बैठा हुआ है आदमी, वह अश्व की स्थिति के कारण से अपने को भी स्थित मानता है। यथा गच्छन्त्यमेव सूर्यम अगच्छन्तम पश्यति, चलता हुआ सूर्य को भी स्थिर मान लेता है।
न तथा विद्वान, भले मूढ़ है सब कल्पना कर ले, लेकिन विद्वान ऐसा नहीं कर सकता। किंतु तस्मिन् देहादि व्यापारों पर में अपनी अकर्मणि कर्मयो पश्यति, उस देहेंद्रिय आदियों के व्यापार का उपरम रूप अकर्म में भी वह कर्म ही देखता है। वहाँ भी क्रिया हो रही है, उसके लिए कर्तृत्व मान रहा है। से जगने के बाद बोलते मैं सुखपूर्वक सोया था, ये क्यों बोला? फिर मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं सोया भी नहीं था, ऐसा कोई कहता है क्या? मैं सोया था, मैंने सोना रूपी कर्म कर रहा था। विषय को नहीं जानते तो कहता है न किंचित अविदिशम, मैं कुछ नहीं जानता था, लेकिन मैंने कुछ नहीं कर रहा था, ये नहीं कहेगा। तो सो रहा था तो सोना रूपी क्रिया हो रही है वहाँ पे। सुषुप्ति भी एक क्रिया है, जागृत भी एक क्रिया है, स्वप्न भी एक क्रिया है, दर्शन हो रहा है सभी में। इसे विद्वान जो किंतु तस्मिन् देहादि व्यापार उपरम में अकर्म में कर्मैव पश्यति, उससे उसको कर्म ही मानता है वो। तथा निगूढ़ांगुली मुष्टौ बहिक्रिया भावे अपि अंतरंगुली नाम मुकुली भाव सिद्धे है। जैसे निगूढ़ अंगुली मुष्टि में बाहर से कोई क्रिया नहीं दिख रहा है, आपने मुट्ठी बांध के रख लिए हैं, बाहर से अंगुलियों में कोई क्रिया होता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन एतर स्थिति बने रहने के लिए, बंधे रहने के लिए कोई क्रिया अंदर से हो रही कि नहीं हो रही है? बिखर क्यों नहीं रहा वो, फैल क्यों नहीं रहा वो? आप उसको रोक रखे अंदर में, अंगुलियों को फैलने नहीं दे रहे, बिखरने नहीं दे रहे हैं। यही तो एक क्रिया है, वह क्रिया कहाँ है? इसलिए आपके दृष्टिकोण से मैंने मुट्ठी बांध लिया, अज्ञानी कहेगा मेरे हाथ से अंगुलियों से मैं कोई कर्म नहीं कर रहा हूँ, इन वास्तव में बंधे रखने में भी आप क्रिया कर रहे हैं। वही समझाते हैं अतः निरुगूढ़ अंगुली मुष्टौ बहिक्रिया भावे अपि अंतरंगुली नाम मुखली भाव सिद्धे, और मुखली भाव की सिद्धि के लिए कारणभूत अंगुली निरोधन क्रिया विद्यते, कारणभूत अंगुलियों के फैलने से रोकना रूपी जो क्रिया है आप अंदर ही अंदर कर रहे हैं। यथा निमीलिते चक्षुषी बहिर्दर्शन क्रिया भावे अपि पक्ष निरोधन क्रिया विद्यते। जैसे आपने आँख बंद कर लिए हो, भले वहाँ बाह्य वो वस्तु का दर्शन नहीं हो रहा है, इन पलकों को बंद रखने की क्रिया तो हो रही है। ऐसे पलक खुल जाए, कई बार क्या होता है आप आंख बंद करते तभी कुछ संस्कार ऐसा है खुल जाता है। अब एक जगह एक जैन मुनि ने ध्यान कराया, बड़ा विवाद हुआ उसको लेकर के। वहाँ जैन मुनि जो पट्टी बांधते हैं, उल्टा कर दे उसने, आंख में पट्टी बंधवाई सबको। आंख में पट्टी बना बैठा दिया और ध्यान क्या कराना है, प्रवचन देने लग गए। फिर काफ़ी वहाँ गड़बड़ी हुई, वो बात छोड़ो चर्चा, इसलिए हंगामा हुआ। वो गड़बड़ करने के लिए आंख में पट्टी बंधवा दिया और ध्यान के बहाने कर दिया। अरे ध्यान करने के लिए कि आंखों में पट्टी बांधना जरूरी है, उसके ना आप अपने पलकों को बंद करके नहीं रख सकते हो क्या? पलकों को ना खुलने देने के लिए निरोधन क्रिया उसको बोलते हैं, निरुद्ध करने की क्रिया आपने किया, वैसे रुका रहेगा, वैसे बंद ही रहेगा वो, तो जितने चाहो उतने घंटा बंद रख लो। इसी तो वहाँ जो भी क्रिया हो रही है, इसीलिए आपको लगता है मैं बाहर कुछ देख नहीं रहा हूँ तो आंखों से कोई क्रिया नहीं हो रही, नहीं, वहाँ भी क्रिया हो रही है। निमीलिते भी चक्षुषी बहिर्दर्शन क्रिया भावे अपि पक्ष निरोधन क्रिया, पक्ष बने पलक, उनकी निरोधन क्रिया जो है विद्यते। तथा नाम किंचित करोमि थी तुष्टिम अवस्था में भी, नाम किंचित करोमि जो कह रहा है आदमी और तुष्टिम अवस्था में स्थित है, बहिर्देहेंद्रिय आदि चलन क्रिया भावे भी, बाह्य देहेंद्रिय आदि चलन क्रिया का न होने पर भी जो है अंतर नाम किंचित करोमि थी कर्तुर आग्रह रूपा मानसिक क्रिया विद्यते, वह मैं कुछ ना करूं, मैं हिलू भी नहीं डुल भी नहीं इत्यादि प्रकार का अंदर में एक जो है आग्रह रूपा मानस क्रिया हो रही है।